प्रॉमिस किया था, आईजी रेंज महोदय भी आए थे, एडीजी जॉन महोदय भी आए थे, कि शीघ्र ही घटना का अनावरण करेंगे। और उस घटना का अनावरण अभी हो भी नहीं पाया था कि 1-2 दिन बाद में फिर एक दुर्घटना जनपद में हुई। अभी उससे समझ भी नहीं पाए थे कि फिर एक दुर्घटना फिर जनपद में हुई। पट्टी की दुर्घटना हो या घटना हो या फिर मगरौरा की घटना हो, कुछ ना कुछ घटना निरंतर होती रही। फिर हम लोगों ने समझने का प्रयास कर ही रहे थे कि हमारे व्यापारी बंधुगणों ने तो पुतला भी फूंक दिया। हमारा तो फूक गया डीएम साहब का भी साथ में फूक गया बिना काम। हमारी वार्ता हो रही थी डीएम साहब से, तो कह रहे थे कि यार वो तो समझ में आता है कि चलो आपका पुतला फूक दिया, भाई गड़बड़ हो गई, लेकिन हमारा क्यों फूक दिया? तो हमने कहा कि साहब बलाएं सारी दूर हो गई है, अब जो होगा वो अच्छा ही होगा। और वास्तव में अच्छा हुआ, और अच्छा इस सेंस में हुआ कि घटना का सफल अनावरण हुआ। चाहे हमारी शहर कोतवाली की घटना हो या फिर मगरौरा वाली घटना हो या जनपद में अन्य जो घटनाएं हुई हैं वो हो। पट्टी वाली घटना अभी खुलना बाकी है, लेकिन जैसा मेरा प्रॉमिस आप लोगों से उस दिन था, आज भी है कि घटना दुर्घटना हो सकता है कि समय लग जाए, लेकिन खुलेगी। और जो भी अपराधी हैं, जो भी असामाजिक तत्व हैं, उनके विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाएगी। देखिए, पुलिस निरंतर प्रयास करती है, कोशिश करती है कि किसी तरह की घटना दुर्घटना ना हो, लेकिन फिर भी ये नेकी बदी की लड़ाई है, अच्छाई बुराई की लड़ाई है, आदिकाल से चलती रही है और अनंत काल तक चलेगी। इतिहास गवाह है कि ईश्वर जब अवतार के रूप में पैदा हुए थे तब भी बुरी ताकतें थी, वो भी उन ताकतों से लड़े, उन पर विजय प्राप्त करी। लेकिन संघर्ष तब भी चल रहा था, संघर्ष आज भी चल रहा है, संघर्ष आगे भी चलेगा। लेकिन इस संघर्ष को अगर हम धैर्य के साथ सामना करेंगे तो जिस तरीके से हमारे इतिहास में, हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में बुराई पर अच्छाई के प्रतीक के रूप में त्योहार मनाए जाते हैं, उसी प्रकार से अगर हमने धैर्य रखा तो हर बुराई, हर बुरे व्यक्ति का अंत होगा। बस शर्त यह है कि हम सब एक रहें। मैं पूरे पुलिस परिवार की तरफ से आपसे प्रॉमिस करता हूं कि प्रतापगढ़ की पुलिस निरंतर आपकी सेवा में तत्पर है, रहेगी और आपके सुख दुख में सदा साथ खड़ी रहेगी। बस आपसे अनुरोध यह है कि इतिहास गवाह है इस चीज का कि जब राजा रामचंद्र जंगल 14 वर्ष का वनवास गए, वनवास में थे, जंगल में थे, तो आप सबको पता है कि लक्ष्मण जी को माता सीता की रक्षा के लिए कह के गए थे कि इनकी रक्षा करना मेरे लौटने तक। लेकिन वो अपना सर्वस्व देने के बाद भी माता सीता की रक्षा नहीं कर पाए। हनुमान जी जैसा प्रहरी के होते हुए भी अहिरावण भगवान राम और लक्ष्मण जी को उठा ले गया। ये दो उदाहरण हैं जो हमें बताते हैं कि जब लक्ष्मण जी जैसा प्रहरी, जो शेषनाग का अवतार था, जो कभी सोता नहीं था, वो असफल हो गया। हनुमान जी जैसा भक्त जो कभी पलक नहीं झपकाता था अपने प्रभु के बिना, वो असफल हो गया। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि हम असफल हो जाएं, कई बार ऐसा हो सकता है कि हमारे लाख प्रयास के बाद भी
घटना दुर्घटना हो जाए। लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते हैं, जिस तरीके से माता सीता को प्रभु रामचंद्र वापस लाए थे दुष्टों का संहार करके, जिस तरीके से अहिरावण को मारकर भगवान रामचंद्र और लक्ष्मण जी को हनुमान जी वापस लाए थे, अगर भगवान ना करे कभी कोई घटना दुर्घटना हो जाए तो हमारे ऊपर विश्वास करिएगा, हमारा साथ दीजिए। हम पूरे परिवार, पुलिस परिवार की तरफ से आपसे यह विश्वास दिलाते हैं, आपसे प्रॉमिस करते हैं, आपसे वादा करते हैं कि हो सकता है कि हम कई घटना दुर्घटना को रोकने में असफल हो जाएं, लेकिन जिसने घटना करी है, जिसने बुरा कृत्य किया है, उसको हम किसी स्थिति में नहीं माफ करेंगे, नहीं छोड़ेंगे। और चाहे जितना बड़ा अपराधी हो, चाहे जितना बड़ा अपराधी हो, अगर आप और हम एक साथ खड़े हो गए तो उसकी हिम्मत नहीं है कि वो हमारे जनपद में, हमारे व्यापार मंडल में, हमारे भाई बंधुओं के साथ कोई घटना दुर्घटना कार्य कर सकता है। मैं फिर अनुरोध करूंगा, आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सबका सहयोग हमें अपेक्षित है और पूरा पुलिस परिवार आपके इस प्यार, आपके इस स्नेह, आपके इस सम्मान का सदा आभारी रहेगा और हम अपने प्राण देकर भी आपकी रक्षा करेंगे। मैं अपनी बात को यहीं समाप्त कर रहा हूं, लेकिन जो मान सम्मान, जो सहयोग, जो स्नेह, जो प्रेम आज प्रतापगढ़ के समस्त व्यापारी बंधुओं